नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीसीडब्ल्यू वर्सेस एसडब्ल्यूपी। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में 10 लाख है और आप हर महीने सिर्फ 8,000 की इनकम चाहिए, तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप आईडीसीडब्ल्यू ले सकते हैं या तो एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर सोचते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू यानी डिविडेंड लेने से उन्हें फंड के रिटर्न के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, लेकिन वाकई क्या ऐसा होता है? अगर आप रिटायरमेंट के लिए हर महीने सिर्फ एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, तो आईडीसीडब्ल्यू बेहतर है या एसडब्ल्यूपी? आइए आज के इस वीडियो में समझेंगे आईडीसीडब्ल्यू और एसडब्ल्यूपी का पूरा डिफरेंस, 10 लाख का प्रैक्टिकल एग्जांपल, टैक्सेशन और आखिर में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक सिंपल रूल बताऊंगा जिससे आप दोनों में आसानी से डिफरेंस समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आईडीसीडब्ल्यू है क्या? आईडी आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म, जो पूरा नाम है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैम कैपिटल विथड्रॉ है। पहले इसे डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था। सबसे ज़रूरी बात, आईडीसीडब्ल्यू कोई एक्स्ट्रा इनकम, फ्री इनकम नहीं है। जब म्यूचुअल फंड आईडीसीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पे आउट के बाद फंड की एनएवी भी एडजस्ट होती है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आपको आईडीसीडब्ल्यू जो मिलता है वो 10,000 का मिलता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जो आईडीसीडब्ल्यू है वो 10,000 रुपये पर मंथ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 1 लाख के ऊपर ही आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिले हैं। आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटकर 90,000 भी हो सकती है और 10,000 आपके हाथ में कैश के रूप में आ सकते हैं। यानी कंक्लूजन क्या है? पैसा एक जगह से दूसरी जगह आया है, वेल्थ मैजिकली क्रिएट नहीं हुई है। अब समझिए एसडब्ल्यूपी क्या है। एसडब्ल्यूपी क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है, वह सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान है। एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसों को निकालना। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं आप? पैसा कितना निकालना है, हर महीने निकालना है या क्वार्टरली निकालना है, कब शुरू करना है, कितना बढ़ाना है और कब बंद करना है। यह सब कुछ आपके हाथ में होता है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपके 5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जो उसकी एनओवी 50 रुपये है और आपके पास 10,000 यूनिट है, तो सिनेरियो में क्या जाता है? सिनेरियो वन में देखा जाए तो आपको जो मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो 10,000 रुपये कैश मिलेगा। हर महीने जो यूनिट आपकी रिमेन रहेगी वो 9,800 रहेगी। अगर एनएवी 55 हो जाए, मतलब 10% ग्रोथ कर जाए, तो नेक्स्ट मंथ आप एनएवी रिडीम कितनी करेंगे? केवल 182। और पिछले मंथ कितनी कर रहे थे आप? 200 पिछले केस में। तो हर महीने करंट एनएवी के हिसाब से कुछ यूनिट्स रिडीम होगी और आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। बाकी यूनिट्स फंड में इन्वेस्टेड रहेगी। अब आईडीसीडब्ल्यू और एसडब्ल्यूपी का जो करंट डिफरेंस है, वो मैंने यहाँ बता रखा है, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें इनकम कंट्रोल, इनकम प्रिडिक्टेबिलिटी, एनएवी इम्पैक्ट, टैक्स एफिशिएंसी, रिटायरमेंट सूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म वेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, टीडीएस, ये सारा कुछ मैंने बता रखा है। आपको मोटा-मोटा अगर मैं समझाना चाहूँ इसमें चार्ट के माध्यम से, तो आप एक लाइन में समझ सकते हैं। तो आईडीसीडब्ल्यू में फंड हाउस डिसाइड करता है कि पे आउट कब और कितना होगा, जबकि एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टर, जो कि आप हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना और कब पैसा लगाना होगा, आईडी से कब निकालना होगा। आईडीसीडब्ल्यू की इनकम इर्रेगुलर हो सकती है। एसडब्ल्यूपी में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिक्स्ड विथड्रॉल सेट कर सकते हैं और यही कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में एसडब्ल्यूपी को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली माना जाता है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि यह दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आईडीसीडब्ल्यू पे आउट अपने टैक्सेबल इनकम में शामिल होता है और एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेशन हो सकता है। वहीं एसडब्ल्यूपी में हर विथड्रॉल का पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। विथड्रॉल में जो हिस्सा कैपिटल गेन होता है, टैक्सेशन उस गेन पर लागू होता है। एप्लीकेबल फंड टाइप, होल्डिंग पीरियड, प्रिवेलिंग टैक्स रूल के अनुसार। सिर्फ इसलिए सिर्फ मुझे हर महीने पैसे चाहिए देखकर आईडीसीडब्ल्यू चुनना सही अप्रोच नहीं है। टैक्सेशन को भी ज़रूर समझना चाहिए।
टैक्सेशन मैंने एग्जांपल दे रखा है। अगर आप 1 लाख रुपए एनुअली निकाल रहे हैं, तो 30% स्लैब में जा रहे हैं। 30% मतलब 30,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ रहा है। और यहीं पे आपको जो एसडब्ल्यूपी में टैक्स पड़ रहा है केवल 3,750 रुपए का पड़ रहा है। आप 3 लाख रुपए एनुअली निकालते हैं तो आपका जो टैक्सेशन पड़ता है एसडब्ल्यूपी में 11,250 रुपए का सिर्फ मात्र पड़ रहा है, और वही आईटीसीडब्ल्यू में 90,000 के पास जा रहा है। अगर आप 6 लाख रुपए देख रहे हैं, मतलब 50,000 रुपए महीने का देख रहे हैं, तो 1,80,000 रुपए का टैक्सेशन आप देते हैं आईडीसीडब्ल्यू में, जबकि आप केवल एसडब्ल्यूपी में सिर्फ 22,500 का टैक्सेशन ही देते हैं। तो टोटल आपने सेविंग कितने की टोटल देखा जाए तो 6 लाख में 1,57,500 ये यहाँ पे मेंशन हुआ है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं 10 लाख की फंड वैल्यू पे। अगर मान लेते हैं आपके पास 10 लाख का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, आपको हर महीने 8,000 रुपए सिर्फ चाहिए, यानी साल में आपको 12 अट्ठे 96 96,000 चाहिए, है ना? अब देखते हैं आईडीसीडब्ल्यू और एसडब्ल्यूपी में क्या बड़ा फ़र्क रहता है। अगर एवरेज 8,000 रुपए मंथली आईडीसीडब्ल्यू मिलता है, तो एनुअली पे आउट होगा आपका 96,000 रुपए। अगर एप्लीकेबल टैक्स 30% माने, तो टैक्स कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए आईडीसीडब्ल्यू अमाउंट और टाइमिंग गारंटीड नहीं होते। फंड हाउस फ्यूचर में कितना आईडीसीडब्ल्यू देगी यह फिक्स्ड नहीं है, और टैक्सेबल अगर 30% लिया जाए तो करीबन 28,800 रुपये का जो पड़ता है, जो यहाँ पे मेंशन है पूरा। और यहीं पे बात करते हैं एसडब्ल्यूपी की। तो एसडब्ल्यूपी में आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपको 8,000 रुपये मंथली एसडब्ल्यूपी सेट करते हैं, तो आपको हर महीने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 8,000 रुपये मिल सकते हैं। विथड्रॉल के अंदर जो हिस्सा कैपिटल गेन है, टैक्सेशन एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार सिर्फ उस हिस्से पे ही टैक्स लगेगा। यानी एसडब्ल्यूपी में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? कंट्रोल आपके पास है। टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे देखा जाए तो केवल कितनी पड़ जाती है? 3,600 रुपये। 5 ईयर कॉर्पस के हिसाब से देखा जाए तो आईडीसीडब्ल्यू में अगर आपने स्टार्टिंग 10 लाख रुपए से करते हैं, तो जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है स्टार्टिंग में। बट फर्स्ट ईयर में आप देखा जाए तो डिफरेंस कितना हो गया? 16,000 है, क्योंकि यहाँ 10,38,000 है, 32,000 है, यहाँ 10,48,000 है। नेक्स्ट ईयर डिफरेंस बढ़ के हो जाता है 67,000। उसके नेक्स्ट ईयर जो डिफरेंस है वो बढ़ के हो जाता है 1,50,000 रुपये। जो एक्चुअल मैंने यहाँ पे जो आपको रिटर्न दे रखा है वो 12% का निकाल के रखा हुआ, तो रिजल्ट क्या? 5 साल में एसडब्ल्यूपी में 1,50,000 ज़्यादा कॉर्पस बचा, और टैक्सेशन में भी हर साल 25,000 की बचत हुई। एग्जाम्पल एक और समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास रिटायरमेंट कॉर्पस है 50 लाख रुपए का, उसे हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये चाहिए। 1 करोड़ में 50 लाख समझिए, है ना? अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। आईडीसीडब्ल्यू में पे आउट फिक्स्ड है या गारंटीड नहीं होता। अगर फंड कम आईडीसीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आपके मंथली इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी हो सकती। वहीं एसडब्ल्यूपी में 25,000 मंथली विथड्रॉल का प्लान बना सकते हैं, और ज़रूरत के अनुसार इसे फ्यूचर में एडजस्ट भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को देखते हुए स्टेप अप एसडब्ल्यूपी भी कंसिडर किया जा सकता है। इसमें 10 साल के प्रोजेक्शन पे देखा जाए तो आपका मंथली इनकम सर्टेनिटी किसमें एसडब्ल्यूपी में ज़्यादा है, फिक्स्ड है और गारंटेड है, आ ही रही है। इसमें पता नहीं वो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट करते भी हैं आईडीसीडब्ल्यू की नहीं करते हैं, है ना, डिविडेंड। और देखा जाए तो आईडीसीडब्ल्यू क्यों चूज़ करना चाहिए और कब चूज़ करना चाहिए? क्या आईडीसीडब्ल्यू हमेशा ही खराब होता है? नहीं, यह कहना भी सही नहीं होगा। आईडीसीडब्ल्यू हर महीने हर इन्वेस्टर के लिए खराब नहीं है। कुछ सिचुएशन में इन्वेस्टर इसे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कम टैक्स स्लैब, छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओकेजनल इनकम की ज़रूरत है, और इन्वेस्टर फंड हाउस द्वारा पे आउट मैनेज करवाना पसंद करता है। लेकिन फिर भी आपको यह समझना ज़रूरी है कि आईडीसीडब्ल्यू पे आउट गारंटेड इनकम के तौर पे नहीं ली जा सकती। यहीं पे बात कर लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी क्यों चूज़ करना चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी में चूज़ करने के लिए आपको ख़ास तौर पे यूज़फुल हो सकता है तब जब आपको रिटायरमेंट इनकम चाहिए। फर्स्ट केस। सेकंड केस है रेगुलर मंथली कैश फ्लो चाहिए। थर्ड वन है लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग करनी होगी। फोर्थ है इन्फ्लेशन के साथ इनकम बढ़ानी है। फिफ्थ है विथड्रॉल पर कंट्रोल चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का बाकी हिस्सा मार्केट में इन्वेस्टेड रहे, लेकिन ध्यान रहे एसडब्ल्यूपी में भी मार्केट रिस्क रहता है, इसलिए फंड सिलेक्शन, विथड्रॉवल रेट और टाइम हॉरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे। इस पे देखा जाए, प्रो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ भी है, एसडब्ल्यूपी को हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ यूज़ करें। ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है, इसको रिकमेंडेशन मान के आप इस पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो मेरे दिए हुआ नंबर है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, पूरा गाइड करूँगा, है ना? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है मेरी तरफ से। ये वोलेटाइल जो मार्केट रहता है, कम रहता है इस पे, और रेगुलर इनकम स्लैब स्टेबल रहती है। मिथ और रियलिटी। मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ जो लोग बहुत लोग कहते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू में डिविडेंड मिलता है, इसलिए यह एक्स्ट्रा इनकम है, लेकिन ऐसा समझना सही नहीं है। आईडीसीडब्ल्यू इसलिए इसे एक्स्ट्रा इनकम समझने के बजाय इसे इन्वेस्टमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में समझना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट जो है कि आखिर कौन सा बढ़िया होता है, तो आखिरी सवाल में ये है कि आईडीसीडब्ल्यू या एसडब्ल्यूपी कौन सा बेहतर है। अगर आपका गोल है रेगुलर इनकम कंट्रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो कई सिचुएशन में एसडब्ल्यूपी ज़्यादा प्रैक्टिकली ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इन्वेस्टर के लिए बिना एनालिसिस के एसडब्ल्यूपी ही चुन लिया जाए। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फंड टाइप, होल्डिंग पीरियड, टैक्सेशन सिचुएशन, मंथली रिक्वायरमेंट और रिस्क प्रोफाइल, इन सबको देखकर डिसीजन लेना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न देख के काफ़ी काफ़ी नहीं है, विथड्रॉल स्ट्रेटजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 10 लाख, 25 लाख या 50 लाख के कॉर्पस से मंथली एसडब्ल्यूपी कितना रखना चाहिए, इस पर डिटेल कैलकुलेशन वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में एसडब्ल्यूपी ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडी विथ अभिषेक या फाइनेंस विथ अभिषेक को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।